हेलो फ्रेंड्स, आज का जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसमें जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है कंडीशनल ट्रांसफर। मींस एक ट्रांसफर दो तरीके से हो सकता है प्रॉपर्टी का, या तो एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो सकता है और एक कोई कंडीशन लगाई जा सकती है। अगर कोई कंडीशन लगानी है तो क्या होगा, अगर किसी ने कोई कंडीशन लगा दी है तो उस कंडीशन का क्या इफेक्ट होगा। सो एज मेंशन अर्लियर, एब्सोल्यूट ट्रांसफर में क्या होगा, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर इंटरेस्ट जो है तुरंत इमीडिएटली वेस्टेड हो जाएगा ट्रांसफरी को। मींस ट्रांसफरी विल acquired the interest in the property. But in case of कंडीशनल ट्रांसफर, ये डिपेंड करेगा कि कंडीशन कैसी है और उस कंडीशन के बेसिस पे जो इंटरेस्ट है वेस्ट हुआ है, इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है। तो जो कंडीशन है वो तीन तरह की हो सकती हैं। एक हो सकती है कंडीशन प्रेसिडेंट, दूसरी हो सकती है कंडीशन सब्सिक्वेंट, एंड द लास्ट एंड द लीस्ट जो लास्ट वन इज द कंडीशन कोलेटरल। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कंडीशन प्रेसिडेंट मतलब कंडीशन ट्रांसफर से पहले, सब्सिक्वेंट मतलब ट्रांसफर के बाद, और कोलेटरल मतलब अलोंग विद द ट्रांसफर। सो आप इसको इस तरीके से समझिए, मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर करते समय क्या हम उस प्रॉपर्टी को जब ट्रांसफर कर रहे हैं, जब इस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है उससे पहले कोई कंडीशन है क्या। इट मींस इस कंडीशन को पहले पूरा करना होगा तभी ट्रांसफर वेस्टेड होगा, तभी ट्रांसफर आपका जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर होगा प्रॉपर्टी में। अगर ये कंडीशन पहले पूरी करनी है उसके बाद ट्रांसफर होगा तो इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट है, कंडीशन प्रेसिडेंट। अगर ट्रांसफर हो गया है लेकिन अब इसके बाद सब्सिक्वेंट है, मतलब अब इसके बाद आपको कंडीशन पूरी करनी है, तो वो क्या हो जाएगा, सब्सिक्वेंट कंडीशंस हो जाएगी। और अगर ट्रांसफर के साथ ही करनी है तो वो आपकी हो जाएगी कोलेटरल। तो सेक्शन 25 बात करता है कि अगर किसी कंडीशंस को जो कि प्रेसिडेंट है, अगर ट्रांसफर करने के लिए इस कंडीशन को पहले पूरा करना जरूरी है, और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ऐसी है कि या तो वो कंडीशन इम्पॉसिबल है, या वो कंडीशंस को फॉरबिडन बाय लॉ है, या वो ऐसी है कि इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, या फ्रॉडुलेंट नेचर की, या किसी इस कंडीशन से किसी को इंजरी हो जाएगी पर्सन या प्रॉपर्टी को, या वो इमोरल है, अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी है, तो ऐसी कंडीशंस वॉइड कंडीशन है और इसके कारण ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट है वो भी फेल हो जाएगा। अगर आप ध्यान दें और अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है तो ये सारी कंडीशंस नई कंडीशंस नहीं है, ये सारी कंडीशन लॉफुल ऑब्जेक्ट के अंदर हमने पढ़ी थी कि हमारा ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। तो कौन सा, जो सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लॉफुल ऑब्जेक्ट की जब बात हुई थी तो ये बोला गया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका फॉरबिडन है, परमिट नहीं कर रहा लॉ उसको, इमोरल है, तो वो क्या होता है, वो अनलॉफुल होता है। तो ऐसे ही कोई कंडीशन अगर इस तरह की है तो वो कंडीशन वॉइड कंडीशन है, और वो प्रेसिडेंट, अगर वो प्रेसिडेंट कंडीशन है तो आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट है उसका ट्रांसफर नहीं होगा, वो फेल कर जाएगा। सो कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होती है, कंडीशन विच मस्ट हैपन बिफोर द एस्टेट कैन वेस्ट। इट मींस बिफोर द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट वो कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अगर वो नहीं हो रही है तो ट्रांसफर को जो है इंटरेस्ट ट्रांसफरी को कोई इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होगा। अच्छा, जो ये कंडीशन है वो सब्सटेंशियली अगर कंप्लाई कर दिया तो भी आपकी कंडीशन प्रेसिडेंट है और वो सब्सटेंशियली कंप्लाइड है तो भी उसको मान लिया जाएगा। ये ध्यान रखिए, इसके ऊपर एक डॉक्ट्रिन है जो हम पढ़ेंगे कि क्या है सब्सटेंशियली कंप्लाई करने के लिए।
अगर कोई कंडीशन प्रेसिडेंट है और वो इम्पॉसिबल है या इमोरल है, जैसा कि हमने पढ़ा, तो ट्रांसफर क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, ट्रांसफर होगा ही नहीं, क्योंकि कंडीशन प्रेसिडेंट थी। अब जो कंडीशन है वो आपने पूरी ही नहीं की। क्यों नहीं की? या तो वो इम्पॉसिबल थी, या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी थी, इमोरल थी। तो अब आपका प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर है, इंटरेस्ट जो ट्रांसफर होने वाला था, वो भी नहीं होगा। कंडीशन सब्सिक्वेंट मतलब ट्रांसफर के बाद, अगर which are intended to defeat vested interest are to be constructed strictly। आपकी जो कंडीशन प्रेसिडेंट है उसको सब्सटेंशियली कंप्लाई करना जरूरी है। मतलब सब्सटेंशियली भी आप कंप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो कंडीशन प्रेसिडेंट नहीं है, जो सब्सिक्वेंट है, ट्रांसफर के बाद होना है, उसको तो स्ट्रिक्टली आपको करना ही पड़ेगा। इसको एक बहुत एक ये एग्जांपल आपकी जो बेयर एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसमें भी दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि मान लीजिए कि ए है, इसने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बी को, कंडीशन लगा दी। वो कंडीशन क्या लगा दी कि बी को ये प्रॉपर्टी का ट्रांसफर तभी होगा कि बी जब मैरिज करेगा, जो शादी करेगा, वो सी, डी और ई इन तीनों की मर्जी से करेगा। ये कंडीशन क्या है? कंडीशन प्रेसिडेंट है। मतलब ये कंडीशन प्रेसिडेंट है कि अगर इसने ये कंडीशन पहले इसको पूरी करनी पड़ेगी तभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। अब हुआ क्या, जब भी शादी करने वाला था उस टाइम सी की डेथ हो चुकी थी। अब सी की डेथ हो गई थी तो उससे तो परमिशन ले नहीं सकता था, तो इसलिए डी और ई से परमिशन ली और शादी कर ली। बिकॉज इसका मतलब उसने सब्सटेंशियली कंप्लाई किया कंडीशंस को, और ये माना गया कि ये कंडीशन उसने पूरी कर दी है और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो गई। अगर ये सब्सिक्वेंट कंडीशन होती तो उसको स्ट्रिक्टली कंप्लाई करना जरूरी होता। तो कंडीशन प्रेसिडेंट और कंडीशन सब्सिक्वेंट, इसमें डिफरेंस क्या होता है? पहले बात तो, कंडीशन जो प्रेसिडेंट होती है वो प्रीसीड्स द वेस्टिंग, मतलब पहले कंडीशन पूरी करो फिर उसके बाद ट्रांसफर होगा इंटरेस्ट का। लेकिन कंडीशन जो सब्सिक्वेंट होती है वो वेस्टिंग के बाद होती है, मतलब पहले इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाता है, कंडीशन उसके बाद आती है। जो कंडीशन प्रेसिडेंट है, इसमें आपका इंटरेस्ट या जो वेस्ट नहीं होता, कब तक नहीं होता? जब तक कंडीशन इज परफॉर्म्ड, जब तक कंडीशन को पूरा नहीं कर दिया इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन इन कंडीशन सब्सिक्वेंट में पहले कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद को कंडीशंस को करना पड़ता है। इन कंडीशन प्रेसिडेंट में क्योंकि आपको कंडीशन पहले पूरी करनी है, उसी के बाद आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो एक बार आपने कंडीशन पूरी कर दी, इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, इंटरेस्ट वेस्टेड हो गया, अब इसको डिवेस्टेड नहीं किया जा सकता बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन। अब आगे कोई, एक बार वेस्ट हो गया इंटरेस्ट तो अब उसको डिवेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर सब्सिक्वेंट कंडीशन है तो इवन दो वो इंटरेस्ट वेस्टेड हो गया है, इट इज लायबल टू बी डिवेस्टेड ड्यू टू द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन। कंडीशन प्रेसिडेंट अफेक्ट द एक्विजिशन ऑफ द एस्टेट, जबकि कंडीशन सब्सिक्वेंट अफेक्ट द रिटेंशन ऑफ द एस्टेट। इसमें तो मिलने की बात हो रही है, इसमें मिलने के बाद अपने पास रखने की बात हो रही है। जो कंडीशन प्रेसिडेंट है, अगर वो इम्पॉसिबल है, इमोरल है और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, तो ट्रांसफर क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। ये पढ़ा था हमने प्रीवियस स्लाइड में। लेकिन अगर कंडीशन सब्सिक्वेंट है, क्योंकि ट्रांसफर तो हो चुका, इसलिए ट्रांसफर बिकम एब्सोल्यूट एंड सच कंडीशन इज इग्नोर्ड, वो कंडीशन वॉइड हो जाएगी। आप यहां पे ध्यान रखिए, इस केस में ट्रांसफर वॉइड हो रहा है, पर इस केस में ट्रांसफर हो चुका है, कंडीशन वॉइड हो जाएगी। In condition precedent, substantial compliance of the condition is deemed to be the fulfillment of the condition। मतलब इसमें लगता है डॉक्ट्रिन ऑफ सी प्रेस। डॉक्ट्रिन ऑफ सी प्रेस क्या होती है कि जब कोर्ट कई बार ऐसा देखता है कि आपको कोई कंडीशन पूरी करनी है, लेकिन आप उसको पूरा नहीं कर सकते कुछ रीजन से, तो अगर आप उसको सब्सटेंशियली भी पूरा कर देते हो
तो भी कोर्ट मान लेगा कि आपने पूरा कर दिया। तो अगर कंडीशन प्रेसिडेंट है और आपने सब्सटेंशियली भी इसको पूरा कर दिया है, तो इट विल बी डीम्ड fulfillment of the condition. But in case of subsequent condition, doctrine of CPRES is not applicable. इसमें तो आपको कंडीशन को स्ट्रिक्टली पूरा करना पड़ेगा। तो ये थे हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कंडीशनल ट्रांसफर को, कंडीशन प्रेसिडेंट एंड कंडीशन सब्सिक्वेंट। आई होप ये छोटा वीडियो था आपको जल्दी समझ में आ गया होगा। तो बहुत ज्यादा मतलब टॉपिक में कुछ खास था नहीं, लेकिन आपको ये डिफरेंस इम्पोर्टेंट है जिसको आपको समझना आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस हियर।